ळमिदूढबड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेणे बोक्षामि रयणसारं सायारडयाळधम्मीडं नमो वरियन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्जायाळं नमो लोहि सभ्यसाहूलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री वासपूज भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभक्त विराग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए बताया था कि ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इतना ध्यान रखो बहिरात्म अवस्था छोड़ दो। जैसे एक जगह महाराज भगवान ने कहा कि ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इतना पढ़ लो कि जिसमें हमारा जन्म मरण क्षय हो जाए। क्योंकि उन्होंने कहा था दी अंतोड़त्ति सुधीरम कालो थोवो वयम चंदमेहा तण नवड़ी सिक्यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। सूत्र दिया कि शास्त्र तो इतना है कि हम दिन रात पेज पलटाएं तो शास्त्र पूरे नहीं पढ़ पाएंगे, इतने शास्त्र हमारे यहाँ हैं। अंतोड़म कालो थोबो, काल हमारे पास बहुत थोड़ा है। वर्तमान की अवस्था ले लो 107 साल, क्योंकि उन्होंने बताया था कल परसों 12.5 साल कम हो गई आयु वर्तमान की उत्पत्ति की अपेक्षा। क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष जाने के बाद से लगभग हर 1000 वर्ष में 5 वर्ष की आयु घट रही है और पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 साल की है। कितनी है आप लोग याद रखना, कितनी है? पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 साल की है और 5 वर्ष हर 1000 में घट रही तो 12.5 साल घट चुकी, तो 7.5 साल मतलब 107 साल वर्तमान में कोई जी सकता उत्कृष्ट, यदि आज वर्तमान में जन्म ले तो। अब समझना मैन कि इतनी आयु में हमने 10-5 साल तो ऐसे निकाल देते हैं और बाद में बुढ़ापा आ जाता है तो ज़्यादा शक्ति रह नहीं पाती है। तो वर्तमान में बहुत कम आयु हमारी है, जहाँ सागरों की मिलती है वहाँ यद्यप हमारे आचार्यों ने कहा कि सर्वार सिद्धि की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। कितनी है? 33 सागर। 33 सागर तक विशेषता है, ध्यान रखना। अराव वाले विशेष रूप से ये नहीं सोचना कि महाराज इतने दिन हो जाएंगे तो इतने दिन पर रोज़ सुनेंगे क्या, रोज़ सुन क्या, कितना कोई ही सुने क्या, वो ही नहीं सुनना, प्रवचन सुनना। और प्रवचन सुनने के साथ कभी नहीं सोचना कि इतना मैंने सुन लिया, ये ध्यान रखना। कई बार आदिनाथ चैनल इत्यादि चैनल में जब प्रवचन सुनते हैं लोग, अरे बहुत सुन लिया, अब क्या मन नहीं लगता, कहाँ सुने, खूब महाराज सुन लिए। तो मैं प्रश्न उनसे करता हूँ, भैया भोजन कब से करते हो आप? अध्यक्ष महोदय जी, भोजन कितने सालों से कर रहे हो? पैदा हो गए माने दूध पीना भी भोजन है, ध्यान रखना। माँ का दूध पिया अपन ने तो वो भी भोजन है। जब से पैदा होते हैं जब तक अंतिम समय नहीं आता तब मरते समय भी लगभग भोजन चलता रहता है। ग्रस्तों में शेष साधु तो त्याग करते थे, ग्रस्त में अधिकांशता कुछ नहीं तो बॉटल वाटर चढ़ती रहती, कहीं दवाई, कहीं कुछ, कहीं इंजेक्शन द्वारा कहीं ना कुछ होता रहता है, तो जाता रहता अंदर, है ना। कहने का मतलब जब हमने वो संभाला तो मैं पूछता हूँ कि तुम जैसे प्रवचन सुनने से अब धाप गए, राजस्थान बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में धाप गए, यहाँ बोलते हैं अघा गए, अफर गए। यहाँ क्या बोलते हैं बताओ? उसमें से 3 में से अफर गए। अफर का मतलब भर गया पेट, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। नहीं, अफरना नहीं, भोजन से थक जाना। ध्यान रखना सभी लोग, भोजन से थक जाना पर जिनवाणी सुनने से कभी मत थकना। क्या? भोजन से थक जाना पर जिनवाणी से मत सुनना। जिनवाणी से मत थकना। पानी पीने से थक जाना पर जिनवाणी सुनने से मत थकना। क्योंकि भोजन तो मात्र पेट की भूख मिटाता है, भोजन तो मात्र पेट की भूख मिटाता है और जिनवाणी हमारी आत्मा की भूख मिटाता है, हमारी आत्मा को शांति देता है, शीतलता देती है। इसलिए कभी भी बहुत से लोग हम सुनते हैं, कभी जब विधान हो, दान में जैसे कभी बात आती है ना, अरे महाराज अब तो पूरो निकल गो, अब मत कहियो दान की। जब कभी दान होते हैं बोली जाती, अरे महाराज अब तो हमारे गांव में इतना ही बहुत निकल गो। भैया हैं हम, अच्छा आपने कही का, अच्छा आप ही ने कह दी, अध्यक्षों के आप ऐसा कहोगे तो हो गया कल्याण पर। तो आप नहीं कहना कभी ऐसा, क्यों? मैं फिर उनका जवाब देता हूँ, समाधान करता हूँ। जो कहता है यहाँ नहीं, आपने तो कहा आप निमित्त है मात्र यहाँ के लिए, सभी जगह ऐसा कहते हैं। जैसे पंचरण हो जाए, कोई कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम, यहाँ नहीं, चतुर्मास पर महाराज बहुत निकल गो। अभी हम चतुर्मास हुआ,
सिरसागंज में। सब लोग बोले महाराज तो बहुत हो गया, अब तो बहुत मुश्किल पड़ेगा अब दान आने का। फिर अभी सुना वो कहीं गया था तो उस एक ही व्यक्ति ने 35 लाख की बोली ली। कहाँ से निकल आया पता नहीं, कौन रह जाते कुछ ऐसे, अभी पता ही नहीं आपको। और दूसरी बात मैं तर्क देता हूँ, जैसे किसी की लड़की हो, यहाँ किसी की 3-4 लड़की हैं तो अच्छे घर की, मान लो मीडिया में कम क्वालिटी में ठीक है, हैं 5 हैं तो भैया मैं पूछन चाहता हूँ तुमसे, अब सुन ली हो अच्छे ढंग से, मैं पूछन चाहता हूँ एक लड़की की शादी कर ली तो फिर एक लड़की की बात कहते हो क्या भैया अब नहीं करने 4 की, अब तो हम तो रह गए, अब तुम्हारा पैसा लुट गो, अब तो पूरा चलोगा, अब तो हम करें बाद में जब कमा लें 10-20 साल बाद। अब सुनो मारा, अभी सुनना है, चर्चा अपन बाद में करेंगे, चर्चा नहीं करना, अभी सुनना है। मात्र दृष्टांत दाष्टान्त के लिए, मात्र शादी का दृष्टांत है पर जीवन में उतारने लिए। और दूसरी बात, कोई भी खर्च आता है अपन खर्च करते हैं, लड़के की शादी हो, लड़का की शादी हो, या बीमारी हो, या घर मकान ना बनाना, कुछ भी बनाना हो तो हम नहीं थकते, नहीं कहते हम कब खाली हो गया, डॉक्टर के पास नहीं कहते भाई साहब हमारे पास खून हो गया अब कहीं से लाओ, हमें मतलब नहीं। चाहे मकान बेचो, चाहे दुकान बेचो, चाहे ज़मीन बेचो, चाहे कुछ भी रखो, चाहे उधार लाओ, जैसे बने वैसे लाओ, पहले अपन क्या करते भाई साहब ला के देते हैं, क्यों ठीक कराना है। ऐसी आत्मा के रोग को ठीक करना है, आत्मा के रोग को ठीक करना है तो विश्वास मानना, कभी नहीं अपरना, आप तो जितना बने देते रहना, और नहीं दे सको तो अनुमोदना करने के लिए किसने मना किया, अनुमोदना करने किसने मना किया, ताली बजाने किसने मना किया। कोई दान दे रहा है बोली लगाओ ताली बजा लो, अनुमोदना कर, ताली बजाना मतलब अनुमोदना। जैसे आप लोग प्रवचन में ताली बजाते हो तो ताली बजाने का मतलब क्या है, ताली बजाना मतलब अनुमोदना कि हाँ महाराज सही कह रहे हो आप, वास्तव में सही है, यही है सत्य है, यदमेव दृश्यमेव तत्तुम नान्यत् जानत का इत कंपाए सांबोवत सन्मार्गे संसारुचि। हमारे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं अन्यथा नहीं, ऐसा सिद्धांत तो करता है, सत्य यही है, महाराज जो कह रहे सत्य यही है। आप क्या, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, बहिरात्मा की सबसे बड़ी सोच, बहिरात्मा को ऐसा चल रहा, बहिरात्मा को छोड़ने की बात कर रहे, तो बहिरात्मा की स्थिति क्या है, बहिरात्मा की सोच, बहिरात्मा क्या है, मात्र घर परिवार देखता है, धर्म नहीं देखता, गुरु नहीं देखते, मात्र घर शरीर परिवार बच्चे बीवी संसार का सुख। इसलिए आचार्य कह रहे उसको छोड़ो, इस बहिरात्म अवस्था को छोड़ो। क्यों, आचार्य महाराज कह रहे अंतरात्मा को भजो, अंतरात्मा के द्वारा क्या करो, परमात्मा पद को प्राप्त करो, क्योंकि ये बहिरात्मा संसार के दुखों को प्राप्त करता है, ऐसा आज बता रहे आचार्य महाराज। देखना बहिरात्मा क्या करता है, एक गाथा पढ़ लेने फिर अपन चर्चा करेंगे। चौगई संसार गमन कारण भूयाणी दुखे दूणी ताणी अबे बहिरप्पा बत्तु स्वरूपाणी भावाणी। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि एक बात और नोट कर लेना, ये परम सत्य है जो हम सुनाते हैं सबके जीवन में नहीं उतरेगा, पर कुछ लोगों के कुछ ना उतरे, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भगवान की दिव्य देशना समोषण में 4 टाइम होती है। कितने टाइम होती भैया अरुण जी, 4 टाइम, और 4 टाइम में एक टाइम में 2.25 घंटा, 6 घड़ी, कितनी 6 घड़ी 2.25 घंटा कंटिन्यू प्रवचन होता है, और सुनते हैं, और सुन करके ध्यान रखना दिव्य देश ना, आपने सुना हो गज कुमार मुनिराज हुए हमारे, गज कुमार मुनिराज की शादी हुई थी पहले ग्रस्त अवस्था में, शादी के बाद वो लेने गए थे पहली विदा में, जिसको पहली विदा दूसरी विदा तुम लोग जानते हो, मेरी शादी नहीं हो तो मुझे पता नहीं, पर सुनते हैं जो भी हो। कौन सी विदा कहलाती, पहली विदा तो शादी में होगी, तो पहले विदा ही होगी, पहली विदा कहलाती। शादी के बाद जब घर जाती है, वो लेने जा रहे थे गज कुमार अपनी पत्नी को, किसको लेने जा रहे थे, अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे शादी के बाद, ध्यान रखना। और जैसे लेने जा रहे थे तो लेने के बाद जब बीच में रास्ते में पता चला कि भगवान का समोषण विराजमान है, क्या है, भगवान का समोषण है, और भगवान का समोषण विराजमान है, विश्वास करो वो दिव्य देशना सुनने चले गए। कौन है, गजराज, मुनिराज नहीं, गजराज, गजराज नहीं, गज कुमार, मुनिराज, गजराज, मुनिराज नहीं, गजराज नहीं, गज कुमार समोषण में पहुंच गए। और जैसे ही समोषण में पहुंचे, विश्वास मानना, दिव्य देशना सुनी, पत्नी को लेने जा रहे थे, नई शादी थी, बैराग हो गया, दीक्षा ग्रहण कर ली, वो आत्मा कल्याण कर गए।
प्रवचन सुन के थोड़ी देर सुना। और हमारे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने पुत्र? 923 पुत्र जो बोलते नहीं थे, निगोज से निकल के आए थे, उन्होंने जीवन में कभी बोला नहीं और भगवान के समोसन में पहुंचे। तो भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कौन सा हमारे बच्चों का अशुभ कर्म को उदय है जो ये गूंगे हैं, मूक हैं, बोलते नहीं हैं? तो भगवान दिव्य देशना में खरा कि नहीं, ये गूंगे नहीं हैं, ये बैरागी हैं अंदर से। उनने बोला, पुत्रो बोलो, मुंह खोलो, दिखाओ कि हम गूंगे नहीं हैं। तो मालूम क्या बोलते हैं? हे भगवान दीक्षाम देही, मेरा आत्म कल्याण करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। इतना बोला मात्र, दीक्षा ले ली। क्या और तुम और इतने दिनों से प्रवचन सुनत हो गए, अभी तक बैराग नहीं भाव? क्या भैया नवीन जी? बोले महाराज छोड़ो विषय, इतने दिन हो गए प्रवचन सुनत सुनत, और हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हम तो ये शौक नहीं। अरे भैया बैराग होवे ना होवे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम प्रवचन सुनते रहो, भावना बनेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, साधु की संगति में रहने से, साधु की संगति में रहने से कोई साधु बन पाए ना बन पाए, पर सज्जन तो बन ही जाता है। क्या सज्जनता तो आती है, अंतर तो आता है, ऐसा नहीं है। नियम से बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, अंतर जीवन में आता है। तो बहिरात्मा की बात चल रही है अभी कि बहिरात्मा अवस्था को छोड़ना है। बहिरात्मा क्योंकि मात्र अपना, अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं देखता, शरीर के सुख इसके अलावा कुछ नहीं देखता। बहिरात्मा को मात्र आत्मा का सुख की है ही नहीं, कल्याण की भावना होती ही नहीं है। ध्यान रखना, आप अपने आप में पहचान करना क्या हम बहिरात्मा की अंतरात्मा है। बहिरात्मा बिल्कुल शरीर के सुख, परिवार के सुख, परिवार को चलाना, परिवार को बसाना, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के लिए पुरुषार्थ करना, व्यापार के लिए पुरुषार्थ करना, इसके अलावा कुछ नहीं दिखे। आत्मा ना दिखे, आत्मा के विषय में चिंतन ना करे, आत्म कल्याण के विषय में चिंतन ना करे, किसी प्रकार के परोपकार की भावना ना रखे, कोई विकल्प ना रखे, उसका नाम बहिरात्मा है। मात्र जो बाहर जिए उसका नाम बहिरात्मा। अंतरात्मा अंतर को भी समझता है और बाहर को भी समझता है। बस अंतरात्मा के भेद आगे आएगा, इसमें अभी कथन नहीं कर रहा हूं, उसमें आएगा। पर समझो मात्र हमें अपनी दृष्टि को देखना है, हमें अपनी ध्यान रखना, धर्मात्मा और पापात्मा। एक बात नोट कर लेना, इन दोनों में ज्यादा विशेषता नहीं होती। सबसे बड़ी विशेषता क्रियाओं में विशेषता नहीं होती, क्रिया तो दोनों एक सी कर रहे हैं, पापात्मा भी कर रहा है, धर्मात्मा भी कर रहा है कथनचित। पर धर्मात्मा की जो दृष्टि होती है, अंतरंग की जो सोच होती है, बहुत अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए रसगुल्ला बने, गुलाब जामुन, ठीक है ना, गुलाब जामुन बने दावत में, यानी भोजन में, रिसेप्शन में, पार्टी में, किसी में, और रसगुल्ला देख करके दो व्यक्ति हैं, एक देख रहा है मजा आ गया तो 4 खाऊंगा, कितने खाऊंगा? 4। और एक चाहता है ठीक है खाना तो है, अब जितने मिले सो खाने, और जो मिले सो पेट भरना है, नहीं मिलेंगे तो रोटी खा लूंगा, सब्जी खा लूंगा, पूरी सब्जी खा लूंगा, जो भी खा लूंगा, जो मिलेगा सो खा लूंगा। वो एक 4 नहीं, कई लोग तो सोचते हैं 10 खा लूंगा। वो सच में मैंने देखा है, सुना है, 10-10 रसगुल्ला खाने वाले भी हैं खाने वाले, खाते रहते हैं। उनका तो काम ही, भले वो फिर बैठे रहें, समझ गए ना? हाँ, उनका काम ही है खाओ, फ्री का मिला खाओ। मैंने बताया तो वो पिता पुत्र दोनों भोजन करने बैठे थे, तो पिता ने, बेटे ने बीच में पानी पी लिया, पिता ने एक चांटा मार दिया। किसने मार दिया? पिता ने बेटे को चांटा मार दिया। तो बेटा कुछ नहीं बोला, सबके सामने थे। बाहर वापस आए, बोले पिताजी आपने मुझे चांटा क्यों मारा था? बोले मूर्ख, तूने आधी गिलास पानी पिया था, बीच में 2 लड्डू खा लेता, पानी घर में आके पी लेता। बोले पिताजी आपकी गलत सोच है मेरे प्रति। बोले क्यों? बोले पिताजी मैं लड्डू खा ही रहा था, मेरे बीच में गले में अड़ गया था, मैंने आधी गिलास पानी पिया, 2 लड्डू और खा गया। फिर एक चांटा मार दिया। बोले पिताजी आप क्यों मारा? अब मारने का कारण क्या है? बोले बेटा मूर्ख, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे भी गले में फंस रहा था, मैं भी खा पी लेता पानी तो 2 लड्डू और खा के आ जाता। 2 लड्डू कम खा के आया हूं।
क्या समझ में रहे कुछ? ऐसे ऐसे लोभी लोग खाने के प्रति, ऐसे ऐसे लोग राग मोह, बहिरात्मा, ये बहिरात्मा की पहचान है।